जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा ग्रेजुएशन जो थर्ड ईयर था ग्रेजुएशन का ये कंप्लीट हो गया। लास्ट जो पेपर था हमारा वो 3 तारीख को था, 3 जुलाई को लास्ट था। उसके बाद मैंने एक दिन रेस्ट किया, 4 को 5 को, और आज मैंने कल रात को स्ट्रेटजी बनाई और फिर मैंने स्ट्रेटजी को लगभग मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लगभग मैंने इसको 5 पार्ट में इसको बांटा, 5 पार्ट में पूरे बांटा हूँ। लास्ट एक 6 पार्ट है, लेकिन पहले आज पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो टाइम लाइन होगा वो हमारा पहला क्या होगा। तो ध्यान से आपको देखना है इस वीडियो को, ठीक है। वीडियो में पूरा बने रहना है और ये फालतू के कमेंट जो करता है ना उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये घोंचू लोग हैं, ऐसे अब आते रहेंगे, ठीक है। आप अपनी मेहनत करो, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी चीज़ करने से पहले पूरी तरीके से तैयार होना ज़रूरी होता है कि नहीं। देखो, अगर हम अपने जुलाई से देखें, जुलाई 2024 से हम दिसंबर देखें, 2024, ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। जुलाई से दिसंबर तक आपको डेली कितने घंटा पढ़ना चाहिए, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नहीं, कि डेली हमें कितने घंटे पढ़नी चाहिए। देखिए, डेली अगर बात करें, देखो भाई, हर किसी के पास 24 घंटा है। 24 घंटा में 6 घंटा सोना, 6 घंटा जो मन करे सो करना। आपको 12 घंटा पूरा पढ़ाई निकालना होगा। अगर आप, एक बात याद रखना, अगर आप कोई मतलब वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, तो जॉब कर रहे हो तो आप उसमें से अपने मैनेज कर लेना टाइम को, ठीक है। इसमें से पहला अगर देखें डेली बेसिस पे, तो डेली आपको कितना देना है, 12 आवर, 12 घंटा। कितना? 12 घंटा। यानी कि आइए आपको लगभग कितना देना है, 25 डेज पर मंथ। क्योंकि मैं तो आपको बता दूं कि अगर आप 25 डेज दे रहे हो, तो अगर मान के चलो 5-5 दिन भी आप गैप कर रहे हो, तो लगभग आप 1 महीने नहीं, बल्कि आप देखो कि 1 महीना कम नहीं होता है। 5-5 दिन गैप अगर हर मंथ में आप कर रहे हो तो कम थोड़ी ना, बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 1 ही घंटा आपके लिए मान्य है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम गोल सेट करते हैं अपना, हमारा गोल क्या होना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ इसमें मैंने नोट करने की कोशिश की है कि 4 घंटा हमें देना है किस चीज़ को देना है, तो पूरे ऑप्शनल को देना है 4 घंटा, याद रखिएगा। आप 2 घंटा लेक्चर देख सकते हो और 2 घंटा सेल्फ स्टडी आपको करना है, याद रखिएगा। इसमें पहला 4 घंटा आपको ऑप्शनल का देना है। ऑप्शनल मस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको चयन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय आप ऑप्शनल की तैयारी नहीं कर सकते हो 3-4 महीने में, ठीक है। आपको 6 महीने तो देना ही पड़ेगा ऑप्शनल को। तो ऑप्शनल आपको 4 घंटे पूरे पढ़नी है, 4 घंटे से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं कहूँगा आप किसी न किसी एक टीचर को अपना गाइडलाइन बना लो, अपना गुरु बना लो, जो आपको उस पथ पे, उस मार्ग पे ले जाने की मतलब आपको रास्ते बताएं, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे चीज़ क्या है इसमें, है ना। अब इसमें क्या आता है कि हमारे पास जो 6 फंडामेंटल एरिया जाता है, 6 फंडामेंटल एरिया जाता है, याद रखिएगा। तो 6 फंडामेंटल जो एरियाज है, इसको आपको कितना देना है, 6 घंटा देना है। अब कैसे देना है, तो मैंने क्या किया है, मान के चलो कि हमारे पास है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मेजर टॉप ये सब्जेक्ट है। आपके पास है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास आता है फिर हमारे पास जाता है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। हमारे पास आता है गवर्नर, क्या रहता है, गवर्नेंस, है ना,
गवर्नेंस। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, आपको 6 घंटा कैसे देना है ये भी समझना मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। 6 घंटा आखिर हमें देना कैसे, मैंने क्या किया है तो देखिए मैं हाईलाइट किया हूँ जो मैं अभी इसको तैयारी कर रहा हूँ। देखो ऑप्शनल 2 आपको देना ही है 4 घंटा पर डे, याद रखिएगा। 6 घंटा में जैसे मैंने इंडियन इकोनॉमी लिखा, हिस्ट्री लिखा, पॉलिटी लिखा, गवर्नेंस लिखा, इसको साथ में लेकर चलते रहें। फिर आपके पास आ जाता है इसमें आ जाएगा जियोग्राफी। क्या आ गया? जियोग्राफी। इसमें फिजिकल है, इंडियन, वर्ल्ड, रीजनल, ये सब है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट एक है इसमें जनरल साइंस। जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। जनरल साइंस से क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है, लेकिन आप एक फंडा अपना मतलब बेस तैयार करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगला आपके पास हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि डीएम। उसके बाद आएगा हमारे पास एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। देखिए इतने सारे आपको टॉपिक लेकर चलना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसमें से मैं क्या किया हूँ मैं अभी बताता हूँ आपको कि मैं सिर्फ एक ज्योग्राफी पकड़ा हूँ और दूसरी चीज़ है हमारे पॉलिटी, और एक चीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ, पॉलिटी। ये हमारे पास एक पॉलिटी है और एक ज्योग्राफी, 2 चीज़ को लेकर रख चला हूँ। और 3-3 घंटा दोनों को, 2 घंटा और 1 घंटा इसको फिर से थोड़ी सी बोर्ड पे मैं इसको रिवीजन करता हूँ। मैं अपने आप को पढ़ाता हूँ, मेरे सामने कुछ कैमरा वैमरा नहीं होता है, मोबाइल मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ ताकि और चीज़ों को मैं सोच सकूँ। यूपीएससी सोच का ही एग्ज़ाम है। और हमारे पास 6 घंटा, 4 घंटा 10 घंटा हो गया, अब बचा 2 घंटा। अब 2 घंटा क्या करना है, अब 2 घंटा आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे आप लिखते हैं 2 घंटा आपके पास और बचता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि करंट अफेयर्स, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स और अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जो अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस। एंड मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स, अवेयरनेस और इशू, और करंट अफेयर्स की इशू जो होता है, इशूज एंड एनालिसिस। ये क्या है, देखिए करंट अफेयर्स जो चल रहा है आप देखो करेगो पेपर, ये ज़रूरी है, मस्ट इम्पोर्टेंट। अवेयरनेस यानी कि होता है जागरूकता। आप चीज़ों के क्या हुए कि मान के चलो कि कोई चीज़ पढ़ रहे, जैसे नेटो के बारे में पढ़ रहे, नेटो को पढ़ते पढ़ते थोड़ी इसके और अगल बगल देख लो, अगल बगल देश कौन है, वर्तमान में कौन देश इसमें चला आया है, कोई जानकारी आपको मिल जाए तो सिर्फ मिलेगा नेटो में ये देश शामिल है, टोटल कितने हैं, तो उसको अगल बगल भी झांकना एक अवेयरनेस होता है, ठीक है, अवेयरनेस। इशू और एनालिसिस, क्या इसमें इशू है उस पर एनालिसिस करना, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इतनी चीज़ें जो है आपका फर्स्ट, याद रखिएगा ये फर्स्ट है, ये सिर्फ मैंने फर्स्ट अपने जो टाइम लाइन के बारे में बताया है। सेकंड हमारे पास आता है, तो सेकंड मैं जब शुरू करूँगा तो मैं बताऊँगा, अभी हमें इस पे ही सिर्फ चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, नहीं तो आप फिर दोबारा इस वीडियो को देख लेना, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आप दिसंबर तक पूरा कर लेते हो तो भाई समझ लेना कमाल कर दोगे। अब 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप देखे वो लक्ष्य, अब बड़ा लक्ष्य तो पूरा कौन करेगा, पड़ोसी तो आएगा नहीं, पड़ोसी ताना मारने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको ताना मारेगा। लेकिन पूरा लक्ष्य को आपको करना है, क्योंकि आपने सपना बड़ा देखा है तो बड़ा मेहनत भी करना होगा ना। ये कोई छोटी मोटी एग्ज़ाम थोड़ी ना है कि आप फटाक से कर लोगे, मेहनत आपको मेरे भाई करना पड़ेगा, किसी भी हाल में, याद रखना मेहनत करना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं भी एक होम घर से तैयारी करता हूँ, मैं शहर में जाकर नहीं पढ़ पाता हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी सिचुएशन होती है, दुनिया
कोई होता है दुनिया को बताता है, कोई नहीं बताता है, उसको रखता है अपने पास, क्योंकि बताने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना ज़रूर करूँगा कि हमें फॉलो करें। आपको जो भी चीज़ें मैं शेयर करूँगा समझ लीजिएगा 100% वो सही होने वाला है, गलत नहीं होने वाला है। मुझे व्यूअर नहीं चाहिए मेरे भाई, मुझे वो चाहिए बंदे जो वाकई मेहनत करते हैं, हमारे साथ जुड़े और हम साथ मिलकर चलेंगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।